नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे के पास कार की भीषण दुर्घटना, हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास अधजली अवस्था में मिला महिला का शव, महिला की पहचान कराने का पुलिस के सामने घटना की गुत्थी सुलझाने का बड़ा आह्वान। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नागरिक कर रहे परेशानियों का सामना, महापालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत। अमरावती क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान से पकड़े गए अंतर्राज्य एमडी तस्करी टोली के 2 सदस्य। भारतीय जनता पार्टी का 46वां वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से शहर में मोरना नदी सफाई अभियान आरंभ। अब समाचार विस्तार से। सोमवार आधी रात को अमरावती अकोला हाईवे पर हुए एक भयानक हादसे में बटेरा के 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना बडनेरा पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत बेलोरा एयरपोर्ट के पास हुई। खास बात यह है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक बडनेरा की पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इस घटना से पूरे इलाके में शोक जताया जा रहा है। बडनेरा के 7 युवक आधी रात को बेलोरा एयरपोर्ट के पास एक होटल में चाय पीने गए थे। चाय लेकर लौटते समय उनकी कार का कंट्रोल बिगड़ गया और कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बडनेरा पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान बडनेरा पुरानी बस्ती के मोहम्मद अनीस मोहम्मद सईद, मोहम्मद तलहा मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अवैस मोहम्मद सईद और अब्दुल अनवेस अब्दुल सलीम के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायलों में अनस अनीस खान, मोहम्मद असद और एम हुजैफा शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने पर बडनेरा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। पुलिस इलाके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह दुर्घटना तब हुई जब कार ने नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गई। बडनेरा पुलिस ने मंगलवार सुबह इस संबंध में दुर्घटना का मामला दर्ज किया। डाबकी रोड पुलिस स्टेशन की सीमा में 30 से 35 वर्ष उम्र की महिला की लाश बरामद होने से शहर में खासी सनसनी फैल गई है। अभी तक पुलिस इस घटना की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। पुलिस महिला का पता लगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। सोमवार की रात शहर के डाबकी रोड पुलिस थाने के हद में आने वाले अन्नपूर्णा मंदिर के समीप एक मोटर गैरेज के पीछे खेत में अधजली अवस्था में एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली थी। परिसर के कुछ युवकों को इस महिला की लाश नजर आई। उनमें से किसी ने डाबकी रोड पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद सहायक पुलिस निरीक्षक अभिषेक अंधारे व उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर महिला का शव पोस्टमार्टम हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। डाबकी रोड पुलिस मृतक महिला की पहचान करने में जुट गई है। शहर व जिले में किसी पुलिस थाने में किसी महिला की मिसिंग की शिकायत तो दर्ज नहीं है, इसकी पड़ताल की जा रही है। मौके पर बरामद अधजली महिला की लाश को लेकर प्राथमिक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि महिला की निश्चित रूप से हत्या की गई हो। महिला का शव बुरी तरह से जला हुआ पाया गया, मानो किसी ने उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किया हो। हालांकि पुलिस की जांच में सबसे पहले महिला की पहचान करने की चुनौती है। महिला की मौत किस तरह हुई इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। वैसे रात के समय अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर लगभग निर्जन ही होता है। संभवतः कल रात किसी समय इस महिला का शव यहां लाकर डाल दिया होगा। पुलिस इस पूरे रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है। जल्द ही इस घटना की गुत्थी सुलझेगी, ऐसा विश्वास पुलिस व्यक्त कर रही है। पोलीस स्टेशन डाबकी रोड हद्दीत अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या बाजूला मोकळ्या मैदानात एक अनोळखी महिलेचे अर्धवट जळलेले प्रेत मिळून आलेले असून सदर प्रेत हे महिला जवळपास वय अंदाजे 30 ते 32 वर्ष असून सदरचे प्रेतावरील कपडे पूर्ण जळालेले आहे। सदरचे प्रेत हे
उत्तरीय तपासणीकरिता पाठवून माननीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात तजवीज ठेवलेली आहे. माननीय वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरची चौकशी चालू आहे. घटनास्थळ हे डाबकी रोड अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या बाजूतील मोकळा परिसर आहे. या ठिकाणी सदरचे प्रेत हे आणून जाळल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अजून काही ठामपणे सांगता येत नाही. वैद्यकीय अहवालानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई व माहिती प्राप्त होईल. महापालिका प्रशासन ने तिलक रोड पर भरतिया अस्पताल के परिसर में जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र शुरू किया है, लेकिन इस जगह पर काम जल्दी नहीं होने की वजह से लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। साथ ही अगर कनेक्टिविटी नहीं हो तो इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नागरिक कई तरह की दिक्कतों से परेशान हैं। मनपा प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। नागरिक सुविधा केंद्र पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है। इस वजह से संबंधित लोगों की गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो जाती है। इसलिए सवाल यह है कि क्या यह सुविधा केंद्र एक असुविधा केंद्र बन गया है? इस बारे में कई लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों को अलग अलग कामों के लिए जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यह तुरंत मिल जाएंगे। हालांकि नागरिक अभी यह उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग वजहों से हो रही देरी को दूर किया जाना चाहिए। मनपा प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी मांग की जा रही है कि संबंधित लोगों को सर्टिफिकेट तुरंत उपलब्ध कराया जाए। जरूरी दस्तावेज मिलने में देरी के कारण नाराजगी जताई जा रही है। वहीं यहाँ कार्यरत कुछ कर्मचारियों का रवैया नागरिकों के प्रति ठीक न होने के कारण भी नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। संबंधित कर्मचारियों से उम्मीद है कि वे समस्या को हल करने के लिए पहल करेंगे। अमरावती शहर में बीते कुछ दिनों से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग का माल पकड़ा गया था, लेकिन शहर में एमडी ड्रग की तस्करी करने वाला मुख्य आरोपी पकड़ के बाहर था। अमरावती पुलिस ने राजस्थान में जाकर इस मुख्य आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की। इस मामले में और अधिक आरोपी पकड़े जाएंगे, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई। बीते कुछ दिनों से अमरावती शहर की पहचान एमडी ड्रग के शहर के रूप में हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में कई एमडी ड्रग विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन 8 मार्च को पुलिस ने नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 किलो 79 ग्राम एमडी ड्रग पकड़ने की कार्रवाई की थी, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अमरावती शहर में इतनी मात्रा में ड्रग आने के बाद पुलिस आयुक्त ने एमडी के मुख्य सप्लायर को पकड़ने के निर्देश क्राइम ब्रांच को दिए थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक आरोपी गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ करने पर अमरावती में एमडी ड्रग का माल राजस्थान से आता है, ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस ने 19 कर्मचारियों का एक दल गठित कर राजस्थान रवाना किया था। 1 महीने तक इस दल ने तकनीकी जांच करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग विक्रेता टोली के मुख्य आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की। इस मुख्य आरोपी का नाम विष्णु मोहनलाल गायरी बताया जा रहा है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी से वह अपने एक अन्य साथी राधेश्याम दमाई के साथ जा रहा था, तो पुलिस ने उन्हें रोककर पकड़ने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद 3 से 4 राज्य के एमडी ड्रग के संबंध में जुड़े बड़े कनेक्शन बाहर आ रहे हैं। जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान ने दी। अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये आपण 8 मार्च रोजी नागपूर गेट पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक मोठी कारवाई एमडी ड्रग संदर्भात केली होती। त्या कारवाईमध्ये आपण 2 किलो 79 ग्राम ड्रग्स हे शेख फहीम आणि शेख आयान या 2 व्यक्तीकडून आपण जप्त केलं होतं। त्या एवढी मोठी कारवाई अमरावती शहर आयुक्तालय हद्दीमध्ये प्रथमच झाली होती। त्यामुळे माननीय पोलीस आयुक्त यांनी या गुन्ह्याच्या फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस शोधण्यासाठी आम्हाला तसे आदेश दिले होते। तेव्हापासून 8 मार्चपासून आज दिनांक 7 एप्रिलपर्यंत आम्ही या तपासामध्ये गुन्हे शाखेचे संपूर्ण अधिकारी, संपूर्ण कर्मचारी हे दिवसरात्र काम करत आहेत। आणि याच्यामध्ये फॉरवर्ड लिंकमध्ये आम्ही जवळपास 8 आरोपी निष्पन्न केले आहेत, त्यामध्ये 3 आरोपी अटक केलेले आहेत। आणि फॉरवर्ड लिंकमध्ये जे आरोपी अटक झालेले आहेत त्यांच्याकडूनही आम्ही समोर अनुक्रमे 65 ग्राम आणि 81 ग्राम एमडी ड्रग्ज जप्त केला आहे। आणि बॅकवर्ड लिंकमध्ये पाहता या आरोपीकडनं आम्हाला एक मुंबईचा आरोपी अजीम शेख याची माहिती मिळाली होती। तर त्याचा मुंबईमध्ये जाऊन शोध घेऊन त्याला त्याच्या एमडी ड्रग्ज सहित आम्ही या ठिकाणी अटक केलं होतं। आणि त्याच्याकडं परत तपास करता बॅकवर्ड लिंकेजेसमध्ये आम्हाला परराज्यातली एक लिंक मिळाली होती। राजस्थान राज्यामधून हे ड्रग्ज येत असल्याची एक माहिती आम्हाला त्या अजीमच्या तपासादरम्यान खुलासा झाली होती।
आणि अजिमच्या तपासादरम्यान खुलासा झाल्यानंतर आम्ही मागील 15 दिवसापूर्वी राजस्थान येथे जाऊन आलो, परंतु पाहिजे तसं यश मिळालं नव्हतं. त्यानंतर आम्ही परत त्याची पूर्ण माहिती, थोडं तांत्रिक माहिती त्याची हस्तगत करून राजस्थानला जवळपास 4 अधिकारी आणि आमचे 16 कर्मचारी असे सुमारे मागील 8 दिवसापासून आम्ही या तपासावर काम करत होतो. आणि ज्या ठिकाणाहून ही ड्रग्ज मॅन्युफॅक्चर होते ते शोधण्याचं आव्हान आमच्यापुढे होतं. आणि दरम्यान मुदतीत मांगीलाल गणपतसिंग सिंगावत हा जो अजिमच्या तपासामध्ये नाव निष्पन्न झालं होतं, त्याला आम्ही जयपूर, नागौर या राजस्थानच्या जिल्ह्यात शोधलं होतं, परंतु तोही हाती लागत नव्हता. त्यानंतर मांगीलाल आणि त्या फॅक्टरीचा मालक जो आहे विष्णू मोहनलाल गायरी, राहणार मोहोडा, तालुका अर्नोड, जिल्हा प्रतापगड, हे दोघंही जण एका ठिकाणी असल्याबाबतची माहिती आम्हाला मिळाली होती. आणि काल रात्री सुमारे 11-12 वाजता हा जो विष्णू गायरी आहे त्याच्या स्कॉर्पिओमध्ये हे दोघंजण एका ठिकाणाहून जात होते अशी माहिती मिळाली. तेव्हा ट्रॅप लावून आम्ही सगळ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्याला त्या ठिकाणी ताब्यात घेतलं. त्याच्याकडे तपास केल्यानंतर विष्णूच्या ज्या झडतीमध्ये आहेत किंवा त्याच्या मोबाईलमध्ये आहेत किंवा त्याच्या घरझडतीमध्ये आम्हाला जे काही MD ड्रग्ज तयार करण्यासाठी लागणारे जे केमिकल्स आहेत त्याचे काही पुरावे मिळालेले आहेत. आणि सुमारे 1-1.5 महिन्यापूर्वीच विष्णू आणि त्याचा एक मित्र आहे राधेश्याम दमामी, हा पण अर्नोड पोलीस स्टेशन, जिल्हा प्रतापगड हद्दीत राहतो. हे दोघं मिळून तिथं फॅक्टरी चालवत होते MDची. आणि 1-1.5 महिन्यापूर्वीच प्रतापगड पोलिसांनी याच्या फॅक्टरीवर रेड करून ती फॅक्टरी सीज केलेली आहे. तेव्हापासून याची फॅक्टरी बंद आहे. परंतु यांनी जी ड्रग्ज आमच्याकडे आली होती, 2 ते 2.5 किलो ड्रग्ज जी आली होती, ते त्याच फॅक्टरीमधून मॅन्युफॅक्चरिंग होऊन आल्याची कबुली ही आम्हाला विष्णूकडून मिळालेली आहे. आणि विष्णूला आम्ही ताब्यात घेतलेलंच आहे. त्याचा जो पार्टनर आहे त्या फॅक्टरीतला एक राधेश्याम, तो अद्याप फरार आहे. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने आम्ही राधेश्यामलाही शोधत आहोत. आणि अशा पद्धतीने जी ड्रग्ज मिळाली होती त्याचे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंक या ठिकाणी आम्ही पूर्ण केलेले आहेत. ज्या ठिकाणी ती मॅन्युफॅक्चर होत होती तिथून ते आम्ही पकडली. याचा जो प्रवास आहे या प्रवासाचा खुलासा आणि त्याचं एक सत्य आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस विचार को कृति से जोड़कर अकोला शहर में आपली नदी आपली जवाबदारी यह अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज आरंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 46वें वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में यह अभिनव उपक्रम चलाया जा रहा है। मोरना नदी की सफाई के लिए जन सहयोग का आह्वान किया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का 46वां वर्धापन दिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किया गया है। इस अभियान का श्री गणेशा अकोला पूर्व के लोकप्रिय विधायक रणधीर सावरकर के हाथों किया गया। महापालिका स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल के संकल्पना से यह उपक्रम आयोजित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में जिस तरह स्वच्छता अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत अकोला शहर में भी नागरिकों के सहयोग से मोरना नदी स्वच्छ करने का संकल्प लिया गया है। मोरना नदी में फैली जलकुंभी निकालकर पूरा परिसर स्वच्छ किया जाएगा, जिससे नागरिकों को मच्छरों की समस्या से मुक्ति भी मिलेगी। इस अभियान की शुरुआत मंगलवार 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे निमवाड़ी परिसर स्थित गणेश घाट पर की गई। अकोला महापालिका के सहयोग से यह उपक्रम चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान में सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, महापौर शारदाताई खेड़कर, स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष जयंत मसने, उपमहापौर अमोल गोगे, मनपा गुट नेता पवन महल्ले, महामंत्री संजय गोडफोड़े, डॉक्टर अभय जैन, संतोष पांडे, संदीप गावंडे, रंजित खेड़कर, श्रीकांत भिरड़, राजेंद्र गिरी, सौ वैशालीताई शेलके, सौ चंदाताई शर्मा, सौ आम्रपाली उपरवट, सौ आरतीताई घोगलिया, सौ कल्पनाताई घोटपुड़े, संदीप शेगोकार, सागर शेगोकार, अमोल मोहकार, विशाल इंगले, प्रवीण जगताप, जमीर खान, कपिल बुंदेले, नितिन ताकवाले, हर्षद भांबेरे, प्रकाश घोगलिया, परिहार हेमंत पंडित, नीलेश तायडे, डॉक्टर राजू देशपांडे, डॉक्टर सुजित फोकमारे आदि भाजपा के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वच्छ अकोला इस संकल्पना के जरिए जारी इस उपक्रम में शहर के नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए, ऐसा आह्वान करते हुए स्वच्छता के लिए शुरू किया गया यह अभियान जन साझेदारी के जरिए एक आदर्श निर्माण करेगा, ऐसा विश्वास स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल तथा महापौर शारदाताई खेड़कर ने व्यक्त किया।
भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिवसानिमित्त अकोला शहराचं आम्हाला गर्व असलेली मोरणा नदी, या नदीची साफसफाई करण्याचं अभियान आमचे नेते आदरणीय रणधीरभाऊ सावरकर, पालकमंत्री आकाशभाऊ फुंडकर, आपले खासदार अनुभव धोत्रे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, महापालिका आणि या शहरातील सर्व जनतेच्या वतीनं या अकोला शहराच्या नदीचं आम्हाला साफ करायची आहे नदी, आणि येणाऱ्या काळामध्ये या नदीच्या माध्यमातून इथं सौंदर्यपूर्ण कसं काम होईल याचा प्रयत्न आम्ही करू. 6 एप्रिल भाजपा स्थापना दिवस असल्यामुळे पूर्ण देशभरामध्ये स्वच्छता अभियान चालू असल्यामुळे आम्ही आपल्या मोरणा नदीची स्वच्छता मोहीम राबवत आहे. 12 तारखेपर्यंत ही स्वच्छता मोहीम चालू राहणार. मी नागरिकांना आवाहन करते की ज्यांना सहभाग घ्यायचा असेल स्वच्छतेमध्ये, मोरणा नदीच्या स्वच्छतेमध्ये, त्यांनी नक्कीच सहभाग घ्यावा. जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करने पर समाज को हमारा कुछ देना बाकी होता है. इसी भावना से वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय पार्षद सुनील इन्नानी एक 5 वर्ष की अनाथ बालिका की कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च पिछले 2 वर्ष से चुपचाप उठा रहे हैं. उनके इस प्रयास की सभी नागरिक प्रशंसा कर रहे हैं. वंचित बहुजन आघाड़ी के पार्षद सुनील इन्नानी नाम के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दमखम और बुद्धि चातुर्य से सब कुछ हासिल किया है. आज शहर के प्रसिद्ध बिल्डर में उनका नाम शुमार है. वही महापालिका की राजनीति में भी उनका सिक्का बोल रहा है. पार्षद सुनील इन्नानी को उनके मित्र निखिल ठाकुर के जरिए जानकारी मिली थी कि कोलखेड़ निवासी एक 5 वर्षीय बालिका कुमारी आस्था वरटकार नामक बालिका पढ़ाई में अत्यंत होनहार है, लेकिन उसके माता पिता का निधन हो चुका है. घर में केवल उसके वृद्ध दादा दादी उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं. दादा दादी की इच्छा है कि आस्था की पढ़ाई किसी अच्छे CBSE स्कूल में हो, लेकिन परिस्थिति के आगे वह मजबूर थे. जानकारी मिलने पर पार्षद सुनील इन्नानी ने बालिका के घर पहुंचकर उसके कक्षा 10वीं तक का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली. पिछले 2 साल से चुपचाप वह इस बालिका का शैक्षणिक खर्च उठा रहे हैं, लेकिन जब सुनील इन्नानी का चयन पार्षद के रूप में हुआ तब आस्था तथा उसके दादा दादी को अत्यधिक आनंद हुआ था. सुनील इन्नानी को बधाई देने व उसका स्वागत करने आस्था व उसके दादा दादी पार्षद सुनील इन्नानी के घर आना चाहते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण वह नहीं आ पा रहे थे. यह जानकारी मिलने पर स्वयं सुनील इन्नानी अपनी पत्नी समेत कुमारी आस्था के घर पहुंचे. उनका घर में आगमन होते ही वरटकार परिवार भाव विभोर हो गया था. उनकी आंखें भर आई थी. इस अवसर पर पार्षद सुनील इन्नानी ने वरटकार परिवार से मिलकर उनका हालचाल पूछा तथा आगे भविष्य में भी इस गरीब परिवार को जो भी हो मदद करने का आश्वासन दिया. अकोला शहर के रामदासपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई मोबाइल चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पता चला है कि ऑटो ड्राइवर ने ही यात्रियों से 2 मोबाइल चुराए थे और पुलिस ने आरोपी को सामान के साथ हिरासत में ले लिया है. मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रामभवन शिव कुमार यादव अपने भाई के साथ शिवनी से मालीपुरा चौक खरीदी के लिए आए थे. वे एक अनजान ऑटो में सवार होकर मालीपुरा चौक आए थे. इस ऑटो ड्राइवर द्वारा उनसे करीब 30,000 रुपये कीमत के 2 मोबाइल चुराने की घटना 1 अप्रैल 2026 को हुई थी. इस मामले में रामदासपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था. जब मोबाइल चोरी की जांच चल रही थी तब वरिष्ठों के मार्गदर्शन में एक स्पेशल टीम गठित की गई थी. तकनीकी जांच व गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने अकोला के बड़ी उमरी में रहने वाले ऑटो चालक सुधीर दिलीप चांदुरकर को लहनगे मंगल कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल किया गया ऑटो, इस तरह कुल 1,80,000 का माल बरामद किया. जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार शिरीष खंडारे के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा की गई. इस घटना ने एक बार फिर लोगों को ऑटो में सफर करते समय सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया है. अमरावती शहर के यशोदा नगर में एक आलीशान घर में देह व्यापार चल रहा है. ऐसी जानकारी मिलने पर दामिनी टीम और भरोसा सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 महिला व 2 पुरुष ग्राहकों को गिरफ्तार किया. अमरावती पुलिस विभाग दामिनी टीम और भरोसा सेल की टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों से शहर के विविध परिसरों में चल रहे चकला घरों पर कार्रवाई की जा रही है.
आज मंगलवार को अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा इलाके के यशोदा नगर में छापा मारकर चकलागर संचालिका महिला के साथ और 2 अन्य महिलाओं तथा 2 पुरुष ग्राहकों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशोदा नगर की गली नंबर 2 के एक घर में एक महिला द्वारा देह व्यवसाय के लिए बाहर गांव से 2 महिलाएं लाई गई थी। पुलिस ने जाल बिछाकर यहां कार्रवाई की। पुलिस ने इस घर से 2 पीड़ित महिला को हिरासत में लिया। चकलाघर संचालित करने वाली महिला तथा अन्य 2 पुरुषों ग्राहकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई भरोसा सेल पुलिस इंस्पेक्टर दीप्ति ब्राह्मणे और दामिनी के महिला कर्मचारियों ने की। अमरावती अपराध शाखा की टीम ने सोमवार 6 अप्रैल को गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में हुए 16 सिलेंडर चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चोर अकोला शहर निवासी है। आरोपियों के पास से चोरी के सभी 16 सिलेंडर और वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार सहित कुल 5.31 लाख का माल जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने गोवंश तस्करी के 3 अन्य मामलों में भी शामिल होने की बात कबूल की। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमरावती के बिस्मिल्लाहन नगर निवासी शेख अतीक, शेख रऊफ और अकोला शहर के फिरदौस कॉलोनी निवासी मोहम्मद कासिफ मोहम्मद अकबर है। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने 4 मार्च को शिकायतकर्ता मोहम्मद साजिद मोहम्मद नासिर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित उनके गोदाम से 16 गैस सिलेंडर चुरा लिए थे। इस मामले में अपराध दर्ज होने के बाद अपराध शाखा ने गुप्त और तकनीकी जांच शुरू की। जांच में दोनों आरोपियों के नाम ट्रेस होने के बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी चपराशीपुरा स्थित हेलो कॉर्नर चौक में चोरी के गैस सिलेंडर बेचने के लिए वाहन लेकर घूम रहे हैं। टीम ने तुरंत मौके पर घेराबंदी कर वाहन को रोका और दोनों आरोपियों को दबोचा। तलाशी लेने पर वाहन से चोरी के 16 सिलेंडर बरामद हुए। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर से सिलेंडर चोरी के साथ साथ पुलिस आयुक्तालय परिसर में हुई गोवंश चोरी की 3 अन्य घटनाओं में भी उनका हाथ था। इन मामलों में गाड़गेनगर, बडनेरा और भातकुली पुलिस थानों में अपराध दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए गाड़गेनगर पुलिस के स्वाधीन किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे के पास कार की भीषण दुर्घटना। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास अधजली अवस्था में मिला महिला का शव। महिला की पहचान कराने का पुलिस के सामने घटना की गुत्थी सुलझाने का बड़ा आह्वान। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नागरिक कर रहे परेशानियों का सामना। महापालिका प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत। अमरावती क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान से पकड़े गए अंतर्राज्य एमडी तस्करी टोली के 2 सदस्य। भारतीय जनता पार्टी का 46वां वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से शहर में मोरना नदी सफाई अभियान आरंभ। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।